अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी, तो हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो चैप्टर था चैप्टर 3, सेट्स नाम है इसका। एक्सरसाइज 3.1 हम कर रहे थे और इसका क्वेश्चन नंबर 4 आज हम डिस्कस करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह ताला। देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 3 में हमने पढ़ा था वेरीफाई एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन बाय यूजिंग डायग्राम्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, इस एक्सरसाइज में ज्यादातर रेफरेंस उसने क्वेश्चन नंबर 1 का ही दिया है क्योंकि वहां पे डायग्राम्स है ना। तो वेन डायग्राम जो है वो इसी पे रिलाई करती है सारी इन डायग्राम के ऊपर, ठीक है। तो हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 की डायग्राम्स को ही यूज करना है। लेकिन उसमें अब पहले हमने एसोसिएटिव लॉ को प्रूव किया था, वेरीफाई किया था। अब हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को जो है ना वो सॉल्व करेंगे जी। तो मैं पहले क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम सोल्यूशन पे चलेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है वेरीफाई, हमने वेरीफाई करना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, ठीक है। कि हमने यूनियन ओवर इंटरसेक्शन में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को क्या करना है, वेरीफाई करना है। एक ही डायग्राम यानी कि जैसे 4 डायग्राम्स है ना, पहले एक डायग्राम पे ये दोनों प्रॉपर्टीज को हमने अप्लाई करना है और वेरीफाई करना है, ठीक है। इसी तरह इस पे 2 होंगे, इस पे 2 होंगे, इस पे 2 और इस पे 2, यानी कि टोटल आपके पास समझे तो 8 क्वेश्चंस बन रहे हैं वैसे देखा जाए तो, ठीक है। मैं समझा रहा हूँ। अब दूसरी प्रॉपर्टी इसने बताई है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। यहाँ पे यूनियन ओवर इंटरसेक्शन था, यहाँ पर इंटरसेक्शन ओवर यूनियन आ गया। और यूज क्या करना है, बाय यूजिंग डायग्राम्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 की जो डायग्राम्स हैं उन्हीं को ही यूज करना है और उसी के रिलेटेड आपने उसको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन हमने देख लिया, अब हम चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। जी, तो ये मैंने यहाँ पे क्वेश्चन वही क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है मैंने, ठीक है। यहाँ पे वही वेरीफाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। यहाँ पे मैंने पहले लॉ भी लिख दिया, ठीक है। अगर आप देखें तो यहाँ पर मैंने लॉ लिखा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन हमारे पास क्या होती है, तो यहाँ पे लिख दिया ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है तकसीम करना, हमने क्या कर देना, उसको तकसीम कर देना है, समझ आएगी हर एक किसी को। तो यहाँ पे अगर मल्टीप्लस फोर्स देखें तो ए यूनियन बी वो अलग कर दिया, दरमियान में इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन लगा देंगे, और ए यूनियन सी, यानी ए को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर देना बी के साथ भी और सी के साथ भी। तो ये हमारे पास आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, यानी कि दरमियान में इंटरसेक्शन लगाया हुआ। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन है। तो ओवर यूनियन का मतलब ये है कि इसमें हमारे पास दरमियान में यू आएगा, यानी यूनियन आएगा। वही काम ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए को बी और सी दोनों के साथ लिख देंगे, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो ये थी हमारे पास जी क्वेश्चन की स्टेटमेंट। अब हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं इसको जल्दी जल्दी, क्योंकि हमारे पास जो है वो इसको पार्ट्स समझे तो ज्यादा ही है, डायग्राम 4 है ना, तो चारों को सॉल्व करना है। तो ये मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। तो सबसे पहले जी, अच्छा ये 1 से मतलब होगा ये जो ऊपर प्रॉपर्टी नंबर 1 है ये वाली, ये किधर गई, ये वाली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यहाँ से देखा जाए तो पढ़िए उसने बताया 1 से अगर मैं ये बताऊंगा ना, ये जो तीर से मैंने बनाया हुआ इसका मतलब होता है इम्प्लाइज, कि आप इक्वेशन नंबर 1 जो दी हुई है या पार्ट नंबर 1 या 2 जो भी आता है हमारे पास उसको हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम 1 को यूज करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन हमने यहाँ पर यूज करना है। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ये हमने प्रूव करना है, वेरीफाई करना है, ठीक है। डायग्राम नंबर 1 ये है। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड के लिए अलग से डायग्राम बनाई है और राइट हैंड साइड के लिए अलग से डायग्राम बनाई है। चलिए अब देखते हैं, शाबाश। अब आपको पता है सबसे पहले के यूज सॉल्व किया जाता है, ब्रैकेट सॉल्व की जाती है। तो बी इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, सी। तो मैंने आपको बताया था जब बी इंटरसेक्शन की बात हो तो कॉमन चीज देखी जाती है। तो बी इंटरसेक्शन सी में देखें जी तो क्या आ रहा है, ये बी की डायग्राम है, ये सी की डायग्राम है, इन दोनों में ये हिस्सा कॉमन आ रहा है, तो ये आप शेड कर देंगे ऐसे। यहाँ तक क्लियर होगी बात। फिर अब ए का उसके साथ क्या ले लेना है आपने, यूनियन ले लेना है। ए के यूनियन से मुराद होती है, अच्छा यूनियन में मैंने कहा था पूरी की पूरी डायग्राम आप शेड कर देते हैं, तो ये आप पूरा शेड कर देना ऐसे ऐसे। ये लीजिए, ये क्या हो गया जी, अच्छा ये भी ए में ही आ रहा है तो ये भी शेयर हो गया। यहाँ तक समझ में आ गई बात की, तो इतनी सी बात की। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में लिखना चाहते हैं इसका आंसर तो क्या लिखेंगे जी, इस तरह से ए का बॉक्स बनाएंगे, इसको दो हिस्सों में क्या करेंगे जी, डिवाइड। सबसे पहले ए यूनियन आ रहा है तो ए में आपने हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई थी ऐसे, और बी इंटरसेक्शन सी में आपने ये कर टेढ़ी लाइन लगाई थी ऐसे। अच्छा जी, अब राइट हैंड साइड में देखते हैं, राइट हैंड साइड में क्या आ रहा है, ए यूनियन बी। यूनियन में मैंने क्या कहा था आपको, पूरा पूरा आपने शेड करना, तो ये पूरा पूरा शेड हो जाएगा। ए बी को पहले सॉल्व कर लेते हैं, या पहले ए को, पहले मर्जी है आपकी।
ये बी को पूरा शेड कर दिया और ये किसको कर दिया, ए को कर दिया। ऐसे समझ में आ गई बात की। अब हमने क्या करना है जी, ए यूनियन सी। अब ए यूनियन सी देखें जी, ए तो ये ऑलरेडी शेडेड फॉर्म है ऐसे, और अब सी को भी कर देंगे आप, तो ये हमारे पास आ गया ऐसे। तो ये हमारे पास इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। अब हमने क्या लेना है, इसका इंटरसेक्शन। देखें बच्चे, ए यूनियन बी जब हमने लिया तो ए को भी शेड किया और बी को भी। अगर मैं यहाँ पे साइड पे छोटा सा अगर बनाता हूँ, जगह मेरे पास कम है, तो चले मैं यहाँ पे बना देता हूँ ट्रांसफर। सपोज करें ये ए है, ये क्या है, ए है। साथ में हम क्या कह रहे हैं जी, यूनियन बी। बी की डायग्राम देखें, उसके साथ थोड़ा सा ओवरलैप करिए लाइक दिस, ऐसे ही है। तो इसको ये पूरा का पूरा शेड हो जाएगा ऐसे करके, पूरा पूरा ए यूनियन बी। सही है। अब किसकी बारी है, ए यूनियन सी की। तो ए की ये डायग्राम है, साथ में सी की उसके नीचे से आ रही है ऐसे करके, तो ये भी पूरा क्या हो जाएगा, शेड हो जाएगा। अब जो हमने इन दोनों को सॉल्व किया है, लाइक दे और ये हमने सॉल्व किया है, तो इन दोनों में जो चीज कॉमन आ रही है वो हमारा आंसर होगा। देखिए एक तो ए आ गया, यहाँ पर भी ए आ रहा था। अब दूसरा अगर हम देखें तो ए यूनियन सी के साथ ये जो सी वाला फैक्टर था ना, ये वाला, ये भी तो कॉमन आ रहा है ना, ये देखे ना सी वाला, ये भी इसमें क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। समझ आ गई बात की। ए यूनियन बी का ये था, ये हिस्सा जिसका था ये भी कॉमन आ रहा था, और ए यूनियन सी में ये हिस्सा भी कॉमन आ रहा था। तो ये पूरा एरिया इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास, कॉमन आ जाएगा, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका फिर आंसर आ जाएगा। तो समझ में आई है बात की नहीं आई, कि भाई ए यूनियन बी का जो आंसर निकाला उसमें से हमने कॉमन देखना है ए यूनियन सी का, कि ए यूनियन सी और ए यूनियन बी में जो चीज कॉमन है तो वो यही एरिया बच रहा है, ये हमारे पास जो आ रहा था। तो ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा जी, आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई बात की। अब आपने आंसर में इसके इस तरह से बॉक्स बना लेना है ऐसे करके, और देखेंगे ए यूनियन बी को हमने किससे रिप्रेजेंट किया था, टेढ़ी लाइन के साथ, और ए यूनियन सी और इंटरसेक्शन को हमने किससे रिप्रेजेंट किया था, सपोज करें ऐसे करके। तो हमारे पास कहीं ना कहीं क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। अब जी हमने इसमें देखना है जी, ऊपर वाला था यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, अब आ गया इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो ये मैंने पार्ट 2 यहाँ पे, और उसके आगे इंप्लाइज का निशान बना दिया, जैसे ये देखे ना, ये मैंने लिखा हुआ। ठीक है, अब हम इसको यूज करेंगे, चलें जी देखते हैं जी क्या करना है। ठीक है। अच्छा जी, अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आता है। ठीक है जी, तो देखते हैं जी। सबसे पहले देखें यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो बी यूनियन सी की अगर बात करें तो मतलब बी भी शेड हो जाएगा ऐसे, और क्या शेड हो जाएगा जी, सी भी शेड हो जाएगा ये पूरा। यहाँ तक समझ में आ गई बात आपकी। अब आपने ए के साथ इसका क्या ले लेना है, इंटरसेक्शन। तो देखें ए के साथ इन दोनों में से कुछ चीज कॉमन आ रही है, तो ये पूरा एरिया जो है ना, ये वाला, ये एरिया पूरा, ये इसमें क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो ये आप ऐसे रंग से लगाओ। समझ में आ गई बात आपकी, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात तो मेरे ख्याल में है नहीं। अब देखना जी ए इंटरसेक्शन बी। तो देखें जी ए और बी में क्या इंटरसेक्शन है, तो ये ए वाला यहाँ से जा रहा है और बी वाला ये, तो ये पूरा एरिया ये वाला इसमें कॉमन आ रहा है। इंटरसेक्शन बी में ये क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। अब उसका हमने यूनियन लेना है किसके साथ, ए इंटरसेक्शन सी के साथ। तो ए इंटरसेक्शन सी क्या है हमारे पास, सी और ए में से ये चीज कॉमन आ रही है, ये आप सीधी लाइन पर आ रही है। यस, जब यूनियन लेते हैं तो पूरा का पूरा एरिया शेड हो जाता है, तो ये पूरा पूरा एरिया क्या हो जाएगा, यहाँ पर शेड कर दिया जाएगा। दैट विल बी आवर रिक्वायर्ड आंसर। समझ में आ गई बात। आंसर आपने इसका खुद से फिर बॉक्स में लिख लेना है, कि हमारे पास जो किया था हमने सॉल्व, उसमें कैसे कैसे शेड किया। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो इतना आसान आसान क्वेश्चन है, बस समझते जाना और सॉल्व करते जाना। जी, तो इसकी सेकंड डायग्राम अब मैंने बनाई है। सेकंड डायग्राम में देखते हैं जी क्या करना है आपको। ठीक है, तो ये देखें जी सेकंड डायग्राम में ये हमारे पास वही यूनियन ओवर इंटरसेक्शन वाला काम आ गया हमारे पास, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, इंटरसेक्शन ओवर यूनियन वाला यहाँ पे साहब आ गया। ठीक है, जो पार्ट 2 हम अप्लाई करेंगे, इंटरसेक्शन ओवर यूनियन और इंटरसेक्शन यूनियन ओवर इंटरसेक्शन वाला काम आ गया। ठीक है जी, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ताकि हम देखते हैं जी हमारे पास आंसर क्या आ रहा है और क्या नहीं आ रहा है। ठीक है जी, तो इतनी सी बात है। अच्छा जी, तो ये वाली जो है ना उसकी सेकंड डायग्राम है, यहाँ पे मैं बी लिख देता हूँ ताकि आप लोग को मसला ना हो। ये मैंने बी लिख दिया। ठीक है जी, चलिए अब हम सॉल्व करते हैं। काम वही है जी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू ए यूनियन बी
इंटरसेक्शन ए यूनियन, यानी कि ए को आपने बी के साथ भी लिख लेना है और ए को आपने सी के साथ भी लिख लेना है। तो लेफ्ट हैंड साइड है, तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो अगर आप देखें तो बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में कॉमन क्या आ रहा है, तो ये वाला आ रहा है, ये एरिया आ रहा है, तो मैंने इसके साथ क्या लिख दिया, कॉमन लिख दिया। अब आपने उसका यूनियन ले लेना है किसके साथ, ए के साथ। तो ए वाला जो है वो तो ये पूरा का पूरा सेट ही इसमें आ जाएगा। यस, ठीक है जी। अब अगर हम राइट हैंड साइड की बात करें तो ए यूनियन बी आपने लेना है, यानी कि आप ए को भी शेड कर देंगे और बी को भी शेड कर देंगे ऐसे कर। फिर आप ए यूनियन सी की बात करेंगे, तो ए तो है ही है, साथ सी को भी आप क्या कर दें, शेड कर दें ऐसे। अच्छा, ए जो है वो सबसेट ऑफ सी है ना, तो ये पूरा का पूरा सी के अंदर है। अब आपने क्या कर लेना है, इसके इंटरसेक्शन ले लेना है। तो देखिए जी, ये पूरा जो सेट था यहां से लेकर यहां तक, ये पूरा आपके पास ए यूनियन सी था, ये वाला फैक्टर। और ए यूनियन बी जो है वो एक तो ए आ रहा है, दूसरा क्या आ रहा है हमारे पास, ये बी आ रहा है। अब आप अगर सॉल्व करते हैं, जरा लेफ्ट हैंड साइड में देखें, हमारे पास आंसर जो बनेगा वो सपोज क्या बनेगा, इस तरह से दरमियान में लगाया। ए हमारे पास क्या आ रहा था, ये टेढ़ी लाइंस, और बी इंटरसेक्शन सी क्या आया था, ये सीधी लाइन। यहाँ पे अगर हम सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड, ये बॉक्स बनेगा ऐसे ऐसे। हाँ जी, चले जी। ए यूनियन बी को आपने किससे रिप्रेजेंट किया था जी, ए यूनियन बी को ये टेढ़ी लाइंस के साथ ऐसे, ठीक है। अब आप सॉल्व करते हैं अगर ए यूनियन सी को, तो ए यूनियन सी हमारे पास क्या आता है, बिल्कुल सीधी लाइन आई थी। अच्छा, मैं दोबारा समझा देता हूँ कि ये दोनों इक्वल कैसे हैं। देखें, ए यूनियन सी में आता है जब हमारे पास, तो यूनियन में आप सारी डायग्राम्स को शेड करते हैं। तो मैंने ए को भी शेड कर दिया और सी को भी शेड कर दिया, ठीक है, क्योंकि ए सी के अंदर ही है, तो पूरा की पूरी डायग्राम भी शेड हो। फिर ए यूनियन बी, ए ये शेड हो जाएगा और बी, इन दोनों में अब कॉमन क्या आ रहा है, एक तो ये कॉमन आ रहा है, ठीक है, और एक पूरा का पूरा क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। समझ में आ गई बात की। ये था हमारे पास यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। अब हम चलते हैं इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। चले जी, देखते हैं जी, ये डायग्राम है हमारे पास। अब इसको हमने सॉल्व करना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, साथ हम लगा देते हैं ये सी लगा देते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। अब हम सॉल्व करते हैं जी। सबसे पहले बी यूनियन सी करेंगे आप। बी यूनियन सी में आप क्या करेंगे जी, बी को भी शेड कर देंगे ऐसे और सी को भी शेड करें, सी के अंदर ही है तो ये पूरा पूरा ही शेड हो गया। अब उसके साथ आपने किसको कॉमन ले लेना है, ए को कॉमन ले लेना है। तो ए में ये पूरा का पूरा ए ही कॉमन आ रहा है इसके अंदर, ये पूरा सेट ए कॉमन आ रहा है, ये सीधी लाइन पूरा ए ही कॉमन आ रहा है इसके अंदर, ठीक है। यहाँ से अगर बात करें ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी के अंदर अगर कुछ कॉमन देखें तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, ठीक है। ए इंटरसेक्शन सी, अगर ए इंटरसेक्शन की बात करें हम, तो हमारे पास क्या आएगा जी, ए ही आएगा। ये इतनी सी बात समझ में आ गई बात की। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी, इसका आपने आंसर लिख लेना है ऐसे बॉक्स बना के, ठीक है, ऐसे। और राइट हैंड साइड में भी आपने इसका क्या लिख देना, आंसर लिख देना है। अब क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी में कुछ भी नहीं आ रहा, तो आप सिर्फ ए इंटरसेक्शन सी वाला ही लिख सकते हैं, तो वही हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। चलिए जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में देखें जी, हमारे पास जो थर्ड वाली डायग्राम है, ये मैं यहाँ पे सी लिख देता हूँ, ठीक है। सी वाली जो डायग्राम है, उसमें जो पार्ट सबसे पहले यूनियन ओवर इंटरसेक्शन वाला आपने करना है। तो ये डायग्राम बनी हुई है, सबसे पहले आप क्या सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी, तो ये बी इंटरसेक्शन सी में ये हिस्सा कॉमन आ रहा है ऐसे। उसका आपने यूनियन ले लेना है किसके साथ, ए के साथ, तो ये ए वाला पूरा शेड कर देंगे आप ऐसे, तो ये ऐसे बन जाएगा। यहाँ तक क्लियर होगी बात। अब अगर हम राइट साइड पे चलते हैं, तो ए यूनियन बी है, तो मतलब ए भी शेड कर देंगे और बी भी शेड कर देंगे ऐसे, ऐसे शेड कर। यहाँ तक क्लियर होगी बात आपकी। अच्छा जी, अब हम चलते हैं कहाँ पे, ए यूनियन बी हो गया, अब ए यूनियन सी कर लेंगे। ए तो ये शेड हो ही गया सीधी लाइन जैसे, ये सीधी लाइन लगा दें, और साथ में किसकी बारी आ गई, सी की, ठीक है।
तो अब इसमें कॉमन क्या आएगा, ए यूनियन बी और ए यूनियन सी में कॉमन क्या आएगा जी हमारे पास, तो वही हमारे पास दोबारा से चीज बन रही है। अगर आप गौर से देखें तो ए यूनियन बी में ए और बी दोनों शेड हो गए, तो जो जो एरिया उसमें से कॉमन आ रहा है वही का वही लिख देंगे। अब इनमें एक तो चीज कॉमन क्या आ गई, ए आ गया, तो ये पूरा का पूरा कॉमन आ गया। सही है जी। दूसरा इन दोनों में अगर आप देखें सी और वाला कॉमन, तो यही एरिया कॉमन आ रहा है इसमें, ये देखें ना, ये तो आ ही रहा है, बाकी जो बचता है वो एरिया ये भी कॉमन आ रहा है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा इसका जी, आंसर आ जाएगा। मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या हो जाएगी, राइट हैंड साइड। काम आपने वही करना है, इसमें आंसर बना के लिख देना है ऐसे कर, ये ऐसे बॉक्स, और इसमें आपने शेड कर देना। ठीक है जी। अब हम चलते हैं, इसका जो है वो अभी हमने यूनियन ओवर इंटरसेक्शन की है, अब हम इंटरसेक्शन ओवर यूनियन कर लेते हैं जी। तो ये आ गया उसका इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो बी और सी दोनों को आप हाईलाइट कर देंगे, ये पूरा पूरा ही हाईलाइट कर दें, शेड कर दें, ये बी यूनियन सी। अब इसका ए के साथ इंटरसेक्शन लेना है, तो ये पूरा एरिया जो है इसमें कॉमन आ रहा है ये वाला। ठीक है, इसको मैं डार्क कर देता हूँ, ये वाला। ठीक है जी। अब अगर हम राइट साइड में देखें, तो ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में क्या कॉमन आ रहा है, ये एरिया, ये मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, ये ऐसे। ठीक है जी। अब उसका यूनियन लेना किसका, ए इंटरसेक्शन सी के साथ, तो ए और सी में ये कॉमन आ रहा है, ये वाला एरिया, एक क्रॉस लगा देता हूँ मैं, चलो। ठीक है, तो देखें ये एरिया और ये एरिया दोनों आपस में क्या आ गए, इक्वल आ गए, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या आ जाएगी, राइट हैंड साइड। अच्छा, आंसर आपने खुद लिखते जाना है, ये इतना मुश्किल नहीं है काम, थोड़ा सा बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा। अगर ना आया तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो मैं आपको फिर उसका बता दूंगा कि भाई इसको आपने कैसे करना है। ठीक है, जल्दी से इसका आखिरी पार्ट है वो कर लेते हैं, फिर हमारे जो है ना ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। थोड़े लेंथी क्वेश्चन है आसान है। ठीक है, चलिए जी। लेफ्ट हैंड साइड में देखिए बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में क्या कॉमन आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। सी और बी दोनों आपस में 7 समंदर पार हैं, कोसों दूर है, तो एक दूसरे से नहीं मिल रहे, तो आप इसको आपस में कोई शेयर ही नहीं करेंगे। अलबत्ता ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है, तो देखें जब कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा तो उसका यूनियन आप कैसे ले सकते हैं, इसकी नो शेडिंग, कोई इसमें शेड ही नहीं कर रहे आप, नो शेडिंग। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखते हैं ए यूनियन बी करते हैं, तो ये दोनों आपस में शेड हो जाएंगे ऐसे। अब ए यूनियन सी करते हैं, तो ए और सी दोनों में क्या कर देंगे आप, ये शेड हो जाएगा। अब आपने इन दोनों में क्या देखना है, कॉमन, तो देखें कुछ भी कॉमन आ ही नहीं रहा, क्योंकि दोनों डिफरेंट डिफरेंट आ गए हमारे पास, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये इस तरह से आपने सॉल्व करना है। बल्कि अगर आप गौर से देखें, अच्छा छोड़ें, मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, बल्कि इसी को करेक्शन कर लें। अच्छा, इसकी आपने क्या कर लेनी है, करेक्शन कर लेनी है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ करेक्शन। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, देखें ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में कुछ कॉमन नहीं आ रहा, लेकिन आप यूनियन किसके साथ ले रहे हैं, ए के साथ, तो ए हमारे पास शेड हो सकता है, इसको मैं ब्लू से शेड कर देता हूँ। ठीक है, ये आप इसको ऐसे रहने दें, ऐसे, इसको हम शेड कर देते हैं, कैसे कर देते हैं लोग, ऐसे शेड कर देते हैं, ए पूरा शेड कर देते हैं। ठीक है, बी इंटरसेक्शन सी नहीं है, लेकिन आप क्या करेंगे, ए को शेड कर सकते हैं। वहीं पे अगर मैं देखूं ए यूनियन बी, यहाँ पे ए आ रहा है, ए यूनियन सी, यहाँ पर भी क्या आ रहा है, ए, तो इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है ना, वो क्या आ रहा है हमारे पास, ए आ रहा है, तो आपके पास आंसर जो होगा वो नो शेडिंग नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे आपके पास इसका आ जाएगा ए वाला फैक्टर। ये आप कर ली लाइन ऐसे, लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, साथ भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आप बात करें, तो यहाँ पर भी दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, ए ही कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर भी आप क्या लिख सकते हैं, तो भाई ये ए आ। ठीक है, वो आपने करेक्शन कर लेनी है बच्चे, अभी मैं बता रहा था, चलो फ्लो फ्लो में हो जाता है। तो आप देख लीजिएगा कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी जो है ना, वहां पे भी ए कॉमन आ रहा है, और अगर इन दोनों राइट साइड में देखें, तो वहां पर भी क्या आ रहा है, ए ही कॉमन आ रहा है, तो आप उसको आंसर लिख सकते हैं, दोनों में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे अगर हम करते हैं सेकंड पार्ट की बात, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन ओवर यूनियन की बात हो रही है, तो सबसे पहले ब्रैकेट बी यूनियन सी, तो आप बी को शेड करेंगे ऐसे, और किसको शेड करेंगे, सी को शेड करेंगे। ठीक है, अब इसका ए के साथ आप क्या ले लेते हैं, इंटरसेक्शन, तो बी यूनियन सी में इंटरसेक्शन ये वाला हिस्सा आ रहा है, ये देखें ये कॉमन आ रहा है, तो इसको मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ, ये इससे कॉमन आ रहा है। ठीक है, वहीं पे अगर मैं राइट साइड की बात करता हूँ, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, ए इंटरसेक्शन बी,
ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में क्या कॉमन है, तो ये ऐसा कॉमन आ रहा है, ये मैं डाल कर रहा हूँ, ठीक है। ये सारा, ठीक है। और वहीं पे अगर देखो ए इंटरसेक्शन सी, तो ए दूर है, सी भी दूर है, दोनों डिसजॉइंट सेट है, दोनों में कोई चीज कॉमन नहीं आ रही, तो उसका यूनिट फिर क्या होगा, यही जो आंसर हमारे पास बचता है, यही हमारे पास इसका आंसर आ गया, ये वाला, ठीक है। तो आपने फिर क्या करना है, ऐसे लेफ्ट हैंड साइड बॉक्स ऐसे बना देना, ऐसे बॉक्स बना लें, तो ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा जी, आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, ये एंड हुआ। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हामिया नासिर।